तकरीब अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवां है। खुतबा सदारत पेश करने के लिए कुर्सी सदारत पर अव्वल वक्त से तशरीफ़ फरमा जितने जवान जज्बों के साथ तशरीफ़ लाए, हमारी सरपरस्ती के लिए, हौसला अफजाई के लिए, दिलजोई के लिए जितना भी शुक्र अदा करें कम है। मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी साहब आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अय्युहल अज़्ज़ा अल फ़ादिल, बिसिफ़ति खरीज क़िस्म लुग़ा अल अरबिया व उस्ताद क़िस्म लुग़ा अल अरबिया व नियाबतन अनिल क़िस्म लुग़ा अल अरबिया, अना उरहिबु जमीअल खर्रीजीन मिन हाज़िल क़िस्म व उरहिबुकुम फ़ी हाज़िहिल हफ़्ला अल मुबारका। अय्युहल इख़वा अल फ़ादिल, इन्ननी अतहय्यरु माज़ा अतहद्दस व माज़ा अक़ूल बाद कलिमतिन अलक़ाहा अल उस्ताज़ डॉक्टर खुर्शीदुल हसन रिज़वी व कलिमतिन अलक़ाहा डॉक्टर मज़हर मोइन, उस्ताज़ मज़हर मोइन। उरीदु अन उशीरा इला शैइन वाहिदन व अन अस्अलकुम सुआलन वाहिदन, हल फक्कर अहदुम मिन्ना माज़ा क़द्दमना इलल वतन, हल फक्कर अहदुम मिन्ना माज़ा अमिलना व माज़ा फ़अलना लिनश्रिल लुग़ा अल अरबिया फ़ी पाकिस्तान। अय्युहल इख़वा, नहनु नईशु फ़ी अस्रिल ग़ज़विल फ़िक्री। ये कल्चरल इन्वेजन जो इस वक्त हमारे ऊपर हो रही है वो इतनी ख़तरनाक है कि मुक़्तदर लोगों को तो उसका अंदाज़ा नहीं है। जिस तरह मोहतरम खुर्शीद रिज़वी साहब ने फरमाया, अरबी को पजीराई न मिली, इस पे हम क्या रोएं, यहाँ तो कौमी ज़ुबान उर्दू ज़ुबान अपने घर में अजनबी है। अब तो उर्दू ज़ुबान अपने घर में अजनबी है। आप पाकिस्तान के कौमी अखबारात के कालम देख लें, टेलीविज़न के टिकर देख लें, ना कोई लफ्ज़ ठीक तौर पर बांधते हैं, ना कोई जुमला सही होता है। ये महज किताबत की गलतियां नहीं हैं, ये गलतियां बहुत दूर तक चली गई हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वहाज़ा अक़ूल बिअअला सौती अन्नल लुग़ा अल अरबिया वलीदतुल लुग़ा अल अरबी, अन्नल लुग़ा अल उर्दिया वलीदतुल लुग़ा अल अरबिया व हाज़िहिल वलीदा अन्नाइमा तहताजु इला मज़ीद मिन अत-तग़ज़िया मिन उम्मिहा। मोहतरम उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, खुर्शीदुल हसन रिज़वी साहब ने, लोग उर्दू बोलते हैं, भरमार है उसमें अंग्रेजी की। ये अगर अब भी हमने इसका एहसास न किया कि जब उर्दू बोलें, अगर उर्दू में कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है तो हमारी कोशिश हो कि हम मशरक़ी ज़ुबानों से लें और मशरक़ी ज़ुबानों में से सबसे पहले देखें कि अरबी में इसका मुतबादल क्या है, बजाय इसके कि हम अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। और हकीकत यह है कि खुर्शीदुल हसन रिज़वी साहब, हम लुग़त की किताबों में पढ़ते थे कि तसल्लला अल-लहन इलल लुग़ा अल अरबिया इलल लुग़ा अल फुसहा इलल बादिया बादल कर्नर राबिया लिल हिजरा, के 4वीं सदी हिजरी के बाद लहन बादिया में भी चला गया, सहरा में भी चला गया। हकीकत यह है कि मैं मक्का यूनिवर्सिटी में PhD के तालिब इल्म के तौर पर मौजूद था। वदुहिस्तु इंदमा समिअतु मिनल अख अस्सऊदी
अल्लज़ी यतकल्लम व यसअल मिन ज़मीलिही। अपने एक सऊदी दोस्त था हमारा, अपने सऊदी दोस्त से पूछता है, उसके काम के बारे में पूछता है, हल फनिश्त, तुमने अपना काम खत्म कर लिया है? हल फनिश्त। मैं एक दिन उसी सऊदी दोस्त के साथ गया, खाना खाया, तो मैंने कहा ये कहीं पाकिस्तानियों को रफ़ीक कहते हैं, हमें कोई मांगने वाला ना समझ ले। मैंने बढ़ के मैंने होटल पे अदा किया। जब उसने इसरार किया बिल अदा करने का, तो सऊदियों को या अरबों को रोकने का तरीका ये है, मैंने कहा हलिफ तो बेअन्ननी अदफा, मैं आज बिल दूंगा, ये मैंने हल्फ उठाया हुआ है, तुम मुझे मेरे हल्फ से झूठा न करो। अच्छा, उसने मुझे बिल देने दिया। अगली मर्तबा जब हम दोनों होटल पे गए, मैंने दोबारा बिल देने की कोशिश की, उसने कहा ला अदफा बिल बाई, अदफा बिल बाई। अच्छा, मुझे बिल बाई का माना नहीं समझ आया, तो मैंने कहा कि क्या माना है इसका? कहते कि टर्न बाई टर्न को हम अरबी में बिल बाई कहते हैं, कि पिछली मर्तबा तुमने बिल दिया था, इस मर्तबा मैं बिल दूंगा। ये गज़वुल फिक्री सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, ये पूरा आलम इस्लाम इसका शिकार है। और एक ख़ास चीज़ जिसका मदावा सिर्फ अरबी के तलबा कर सकते हैं। रिज़वी साहब, अब तो इस्लामियात के मैंने ऐसे उलमा और ऐसे MA और PhD देखे हैं जो कुरान करीम सही अंदाज में पढ़ नहीं सकते, वो उम्महातुल कुतुब तक किस तरह उनकी रसाई होगी? MA इस्लामियात, और मेरी उम्मीद सिर्फ अरबी के तलबा और अरबी के असातिज़ा हैं। आज तक तो हदीस के बारे में बहुत सारी हफ़वात थी, बहुत सारी बातें की जाती थी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमला है वो सीरत लिटरेचर पे है। सीरत लिटरेचर को इनवैलिडेट करने के लिए, साक़ितुल एतबार साबित करने के लिए पूरा मगरब खड़ा है। सबसे पहली किताब तो इस पे दौरे हाजिर में आई, वो हैरल्ड मोस्की की थी, जर्मन स्कॉलर था, द बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट, द इशू ऑफ रिसोर्सेस, द इशू ऑफ रिसोर्सेस के सीरत पे वो लिखते हुए लिखता है कि हम सीरत के तालिब इल्म हैं, हमारा असल मसला ये है कि सीरत के जो रिसोर्सेज हैं, जिन किताबों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए जाते हैं, वो काबिल एतमाद नहीं हैं। उसके बाद अच्छा, ये शख्स 2019 में मरा और इसकी किताब 2000 में लंदन से शाया हुई। शम्ए रिसालत के परवाने जो सरवर आलम के नाम पे जान देने को तैयार हो जाते हैं, बखुदा उनको नहीं पता कि सरवर आलम के बारे में क्या लिखा जा रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़ा आदमी आया जो स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज का 8 साल चेयरमैन रहा, 1985 से 1992 तक। उसका नाम था जॉन वान ब्रो। हम आज की इस्तिलाह में कहते हैं कि वो रिविजनिस्टों का बानी है, रिविजनिस्टों का सरखेल है। रिविजनिस्ट कौन है? उनका डिक्टम और उनका कहना ये है कि एवरी इवेंट डिस्कस्ड इन सीरा बुक्स शुड बी रिविजिटेड। सीरत के जितने वाक़यात सीरत की किताबों में बयान किए गए हैं, इनका असर नौ जायजा लेना चाहिए। अच्छा, इन किताबों तक सिर्फ अजीज़ान गिरामी आपकी रसाई है, खुदा की कसम इस्लामियात वालों की रसाई नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। इन किताबों को पढ़ के अगर आप मगरब की इन बातों का कोई जवाब दे सकते हैं, तो फिर वो अरबी के तलबा दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकते। उसके बाद एक शख्स अरबी मदरसे का तालिब इल्म था,
बहुत खूबसूरत अरबी जानता था, बहुत खूबसूरत अंग्रेजी लिखता था। रिजवी साहब वो बरतानिया चला गया। ऐसा आदमी जिसका रंग रूप हमारा हो, बैकग्राउंड हमारे जैसा हो, वो मगरब की बात करे तो वो मगरब का डार्लिंग बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इब्न वर्राक की। इब्न वर्राक गया 2007 में, 2006 में उसकी किताब छपी, द क्वेस्ट फॉर हिस्टोरिकल मोहम्मद। द क्वेस्ट फॉर हिस्टोरिकल मोहम्मद, असल मोहम्मद अरबी की तलाश जो तारीख में आए। और किताब का सेंट्रल आइडिया ये है कि मुसलमानों ने अकीदत की बुनियाद पर सारी अच्छी अच्छी बातें सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मंसूब कर दी हैं। जब हम में से कोई बिगड़ा हुआ शख्स ये बात लिखता है तो आप हैरान होंगे। एक अमेरिकन ओरिएंटलिस्ट लिखता है, एक अमेरिकन ओरिएंटलिस्ट रॉबर्ट स्पेंसर ने किताब लिखी, डिड मोहम्मद एग्जिस्ट, डिड मोहम्मद एग्जिस्ट, क्या कभी मोहम्मद नामी शख्स कोई दुनिया में आया भी था, या मुसलमानों ने आज खुद एक देवमालाई शख्सियत फर्ज कर ली है और सारी अच्छी अच्छी बातें उनके नाम के साथ मंसूब कर दी हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ अरबी के लोग इसको देख सकते हैं। खुदा की कसम, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग इस सिलसिले में उम्मत का कोई कर्ज अदा नहीं कर सकते। अय्युहल इख्वा अय्युहल आइज़ा अला फादिल, अल-लुग़तु अल-अरबिय्यतु लैसत बिलुग़तिन फ़हस्ब। अरबी ज़ुबान महज अरबी ज़ुबान नहीं है। औ वसीलतु तख़ातुब बैन शअबिन मिन शुअबिल आलम वलकिन अल-लुग़ा अल-अरबिय्या दीनुन व सक़ाफ़तुन मअन। अरबी ज़ुबान दीन भी है हमारा, अरबी ज़ुबान हमारी सक़ाफ़त भी है। लिअन्न अल-लुग़ा अल-अरबिय्या तहमिलु रिसालतन इलाहियतन फ़ी तियातिहा, क्योंकि यही वो ज़ुबान है जिसमें अबदी और सरमदी पैगाम दिया गया है। और इस पैगाम तक और इस पैगाम से वाबस्ता किताबों तक सिर्फ आपकी रसाई है और किसी की रसाई नहीं है। तो अरबी के तलबा और असातिज़ा की जिम्मेदारी दो चंद है। और कामयाबी कैसे मिलती है, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं आखिरी जुमला है चेयरमैन साहब, और मैं अपनी बात को फ़ौरन ख़त्म करूँगा कि 1978 में मैं चला गया यूनिवर्सिटी ऑफ रियाद, माहदुल लुग़ा अल-अरबिय्या लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा। ऐसे वहाँ एक माहद था, जामिअतुर रियाद की ज़ैल में था, कि जहाँ अजमियों को अरबी पढ़ाने का कोर्स करवाया जाता था। वहाँ कुछ अमेरिकन भी आए हुए थे। अमेरिकन एक तालिब इल्म, गालिबन उनकी फॉरेन सर्विस से मुताल्लिक था। मैंने अमेरिकन से पूछा, कितनी देर से हो तुम यहाँ? कहता है कि मैं पिछले 9 महीने से अरबी सीख रहा हूँ। पिछले 9 महीने में उसने पहले तो अरबी अल्फ़ाबेट सीखे। हमारा तो आधा काम पहले ही हुआ है। जो आदमी उर्दू जानता है उसके लिए अरबी बहुत अजनबी नहीं है। जो मुसलमान है उसके लिए अरबी अजनबी नहीं है। उस अमेरिकन को मैंने देखा कि 9 महीने के बाद जब मैं कभी उसके पास अकेले में जा बैठता तो अक्सर वो कसीदा अतलाल सुना करता। कसीदा अतलाल इब्राहिम नाजी ने गाया, इब्राहिम नाजी का कसीदा है, और उम्मे कुलसूम ने इसको खूब गाया। और मैंने इतनी बार उसके पास सुना कि मुझे उसके कुछ शेर याद रह गए जो मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि हल रअल हुब्ब सुकारा मिसलना, हल रअल हुब्ब सुकारा मिसलना, कम बनैना मिन ख्यालिन हौलना व मशीना फी तरीक़िन मुक़मिरिन तथिबुल फ़रहतु फ़ीहि क़ब्लना व दहकना दहकत तिफ़लैनि मअन
वज़हकना ज़हकत फ़लैन मान वअदौना फसबकना ज़िल्लना। हकीकत ये है कि अगर ये जिस तरह मोहतरम हमारे मज़हर मोइन साहब ने कहा, अगर अंदर आग लग जाए तो खुदा की कसम वाहिद यस्तती अन यस्बक ज़िल्ला हो, तो फिर आदमी अपने साइज से भी आगे निकल जाता है। ये जुनून होगा कि हमने अरबी ज़ुबान को पाकिस्तान में और अरबी ज़ुबान को मादा इजबारिया के तौर पर पाकिस्तान में कवायद बन गए, लेकिन कभी इस पे अमल नहीं हुआ। और अगर अरबी पे ठीक अमल हो जाता तो यकीन कीजिए हमारी उर्दू भी ठीक हो जाती। मैं सिर्फ़ एक मिसाल दे के बात को ख़त्म करता हूँ। मुझे आम तौर पर जो अस्सलामु अलैकुम आता है वो इस अंदाज में आता है, अस्सलाम अस्सलाम व अलैकुम, अस्सलाम व अलैकुम। मैं अरबी का तालिब इल्म हूँ, वाव के मानी तो है और, यानी सलामती हो और तुम पर। आगे रिजवी साहब आगे कई सितम ज़रीफ ये अलामत व ताज्जुब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी डाल देते हैं, यानी मुंह देखा है अपना। आप भी जो सारा दिन, मेरी बेटियां मेरी बहनें जो मोबाइल पे रहती हैं, आपको अक्सर सलाम ऐसे आते होंगे, अस्सलाम वालेकुम। रिजवी साहब फौरन देख रहे हैं कि मुझे हर रोज़ मैं अपने सलाम देखता हूँ, उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में डीन था, यहाँ भी डीन था, इसके अलावा भी एक दो यूनिवर्सिटियों में मैं डीन रहा। उसके सदर शोबा अरबी ने मुझे बिल्कुल इसी तरह अस्सलाम वालेकुम लिख के, सदर शोबा उर्दू ने अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो और आप पर आगे ताज्जुब का निशान। मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट के चेयरमैन को बुलाया। मैंने कहा प्रोफेसर आप अपनी बेगम साहिबा को भी जब ख़त लिखते हैं इसी तरह सलाम लिखते हैं? कहते हैं हाँ मैं इसी तरह लिखता हूँ। मैं क्या फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। ये छोटी छोटी बातें ये अरबी के लोग इसको समझ सकते हैं और आप ही अरबी के सही सफ़ीर हैं। मैं एक बार फिर इल्लुमिनाई के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारा ताउन आपके साथ होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान में अरबी की नशर व इशाअत के लिए। शुक्रिया।